Assalamu alaikum everyone and Ramzan Mubarak to you all. Welcome to the first episode of Ramzan Fit series with AimFit. I know जैसे ही रमज़ान शुरू होता है there are so many questions about हमने खाना क्या है सहरी में इफ्तार में because everybody just has this plan कि बस इस रमज़ान में हम fit हो जाएंगे. And I mean it's not entirely a bad goal to have, to be honest. I know that there are some people who say कि नहीं भाई Ramzan is all about religiously fasting and not thinking about हमने weight lose करना है कि नहीं करना. But technically, if you think about it, then Ramzan is actually there to help us improve our metabolism as well. It's not just कि एक वो religious improvement आती है हमारी lives में, but actually रमज़ान के बहुत सारे health benefits हैं. If you focus on the right priorities, if you focus on your metabolism, इफ यू फोकस ऑन रिटेनिंग मसल बिल्डिंग मसल तो साथ साथ वेट लूज हो जाएगा बट इस वेट लॉस के साथ आपकी हेल्थ के बहुत सारे और बेनिफिट्स भी होंगे सो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू इन दिस एपिसोड आंसर द क्वेश्चन के सैरी में क्या खाना चाहिए और इफ्तार में क्या खाना चाहिए फॉर लूजिंग वेट आई एम एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रमज़ान में सैरी और इफ्तार में हमें क्या खाना चाहिए और यस उसका एक बाय प्रोडक्ट फैट लॉस वेट लॉस होगा बट उसके ऊपर हमने बिल्कुल सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना ठीक हो गया सो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग जब रमज़ान शुरू होता है हमारी जो ऑप्शंस हैं जो सैरी में हम लोग खा रहे होते हैं आई एम श्योर यू गाइज कैन ऑल्सो रिलेट विद दिस बट इन आर देसी होम्स वी हैव थिंग्स लाइक पराठा ब्रेड सीरियल या तो फिर रात का जो बचा हुआ सालन है इफ्तार के जो लेफ्ट ओवर्स हैं कई लोग वो खा रहे होते हैं समटाइम्स पीपल ऑप्ट फॉर थिंग्स लाइक मिल्क लस्सी मे बी बनाना आई एम गोइंग टू नॉट जस्ट टेल यू ऑल कि भई आपने खाना क्या है बिकॉज़ यूजुअली लोगों को एक क्विक सॉल्यूशन चाहिए होता है कि नहीं बस हमें बता दें आपने खाना क्या है कोई डाइट प्लान दे दें कोई लिस्ट दे दें चीज़ों की जो बस हम खा लें आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द साइंस ऑफ प्लानिंग योर सहरी उससे ये होगा कि आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट वंस यू अंडरस्टूड एंड वॉच दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड फॉर ऑल रमज़ान्स टू कम कि आपने अपनी सहरी को कैसे प्लान करना है गिवन that for the next more than 12 hours you're not going to be eating anything. Now what is our goal here with our sehri? Think about it. Our goal is not just to overall lose weight. Our goal with our sehri is to actually be productive in our day, to feel good energy levels throughout the day, to not have any energy crashes, especially वो जो इफ्तार से 2-3 घंटे पहले हम सबकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है हमसे कोई काम नहीं होता और हमारा काफ़ी मूड ख़राब हो जाता है सबका we don't want to have that and that will also help you make better choices at iftar you know so अगर आपको फील हो कि भाई आपकी ब्लड शुगर बैलेंस्ड है उससे आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल में रहेंगी और अगर आप कहीं भी इफ्तार कर रहे हैं घर पे बाहर you'll be able to make healthier choices at iftar so we are actually going to be designing a sehri together today in this video which helps you with all of those things now सी हर फूड ग्रुप का अपना एक काम है हमारी बॉडी में कोई भी फूड ग्रुप बुरा नहीं है ऐसा नहीं है कि फैट्स बुरे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बुरे हैं बट सैरी में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ फैट्स इन योर सैरी ए दे विल डिहाइड्रेट यू बिकॉज फैट्स रिक्वायर वाटर टू डाइजेस्ट एंड बी दे विल मेक यू स्लगिश दे विल मेक यू स्लो एंड दे विल ऑलमोस्ट लाइक बिकॉज फैट्स की डाइजेशन बहुत स्लो होती है तो थोड़ा सा वो एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा होल्ड बैक करेंगे if you have a lot of carbohydrates in your seri, especially if you have simple carbohydrates जिनमें fiber नहीं होता जैसा मैदा या मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ या sugary items, then they will give you an energy spike and that energy will come quickly down and that means कि वो पूरे रोज़े की ड्यूरेशन में आपको energize वो carbs नहीं रख सकेंगे. So it's not that fats या carbohydrates हमने खाने नहीं हैं. फैट्स का रूल सैरी में ये है कि हमने कंट्रोल्ड अमाउंट में खाना है कार्बोहाइड्रेट्स का रूल सैरी में ये है कि हमने हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली नहीं खाने दे आर नॉट ऑन द लिस्ट सो इफ़ यू हैव एनी आइटम्स मेड ऑफ मैदा कैंसल दैम इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन पराठा विच इज़ रेडीमेड जो बाहर से हमें मिलता है वो मैदे से बनता है कैंसल इट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन इन सहरी इफ़ वाइट ब्रेड इज़ ऑन in your menu cancel it what you want to rely on is whole wheat products so whole wheat paratha in fact पराठे में flax seeds add करें अगर आप कोई ओट्स बना रहे हैं उसमें चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स की एडिशन करें बिकॉज ऑल दीज थिंग्स इंक्रीज फाइबर एंड दे इंक्रीज प्रोटीन एंड दे आर गोइंग टू कीप यू फुल फॉर लॉन्गर दैट ब्रिंग्स मी टू माई सीक्रेट पॉइंट दैट आई वाज गोना गिव अवे सो फिर फोकस किस पे करें अगर कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने सिर्फ हाई फाइबर वाले खाने हैं
और फैट्स भी हमने कम रखने हैं सहरी में, then the point here is to prioritize protein as a food group and prioritize high fiber items. Now fiber, by the way, is carbohydrate technically, right? वो उसी की एक आगे किस्म है. But the idea is not to completely remove carbs, जैसे मैंने बोला. The idea is to have carbohydrates that come with fiber. So क्या अच्छी options है? अगर आप cereal for example लेते हैं, उसको replace करके ओट्स लें, आप ओवरनाइट बना सकते हैं ओट्स को, चिया सीड्स डालें, फ्लैक्स सीड्स डालें, हाई फाइबर फ्रूट्स डालें जिसमें बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज वगैरह यहाँ पे पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है, बट वी डू गेट ब्लूबेरीज दैट आर फ्रोजन, आइटम्स दैट आर फ्रोजन. If you have eggs, let's say you have egg and paratha in your seri, it is no way close to the amount of protein and the amount of fiber you need. So maybe you can go with a very low greasy option of paratha, मतलब थोड़ा सा आप उसके ऊपर grease लगा सकते हैं, but बहुत कम. And at the same time, you can go for eggs with added fiber options जैसे spinach, mushrooms. Protein की quantity increase कर सकते हैं by adding cottage cheese. These are some of my favorite things to buy in सहरी. ये जो जितनी भी मैंने आपको लिस्ट बताई है, flax seeds, chia seeds, cottage cheese, eggs, spinach, mushrooms, strawberries, blueberries. Think of replacing your milk and milk products with smoothies. Think of adding Greek yogurt smoothie instead of having, let's say, a glass of milk. You can have a Greek yogurt smoothie. You can add again chia seeds, flax seeds to it. You can also add a little bit of peanut butter. बिल्कुल किसी ने नहीं बोला कि हमें टेस्ट ख़राब करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा टेस्ट बन सकता है, बहुत ईजी सैरी भी बन सकती है, बहुत टाइम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो होपफुली दिस हेल्प्स. रूल क्या है सैरी का? आई एम गोना समराइज. Protein and high fiber foods are going to be prioritized, and carbohydrates that are simple, that come without the fiber, they are a no no. Fat quantity is going to be very controlled. And honestly, if you do like to have fat in your seri, go for fat options like uh, olive oil, almonds, थोड़ी सी quantity of nuts, बहुत ज़्यादा नहीं, because fat calories, they pile up very, very quickly. All right, so इफ्तार में क्या खाएं, दैट इज़ ऑब्वियसली द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज अगर हमने सैरी कर ली और अब लेट्स से हमारी सैरी बहुत ही वेल डिज़ाइंड है, इट इज़ कीपिंग यू एनर्जाइज थ्रू आउट द डे, इट इज़ इवन बिफोर इफ्तार इट इज़ गिविंग यू दैट हाई एनर्जी, कोई स्लम्प नहीं आ रहा. व्हाट डू यू डू एट इफ्तार? इफ्तार में हमारी सबसे ज़्यादा दो मिस्टेक्स होती हैं, राइट? आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी गेसिंग व्हाट दे आर. नंबर वन, हम ओवर ईट कर जाते हैं. The bigger issue is that we overeat fried items and greasy items, because somehow at some point ये एक narrative बन गया है कि शायद इफ्तार is not complete without fried items. Unfortunately, a lot of those fried items are also made with maida, which is a carbohydrate source that doesn't have fiber. So the maida and the combination of a lot of fat is actually what really creates that slump in energy at iftar time. And also it's just super calorie dense. So अगर आपके कोई भी fat loss, fitness, improving metabolism goals हैं, unfortunately वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं. So number one thing that we are going to focus on is not falling prey to this problem of overeating fatty foods at iftar time. So what do? My rule this iftar is going to be to actually make high fiber, high protein salad with healthy fats and make that, for example, the star of the show for iftar. So think of options that can be the star of your iftar table, that you like, that your family likes, but they're not fried, they're not made of maida. Instead, they're made of protein. They have fiber in them and they have healthy fats in them. और सैलड में ये सारा कॉम्बिनेशन है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलड में है. आप ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड सब्जी, चना चाट, इस तरह की ऑप्शन, शामी कबाब, ग्रिल्ड चपली कबाब्स, इस तरह की चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं. वट एवर your family's palate is, whatever you like. But just make sure that when it comes to fried items, you take them for taste. The rule has to be कि जिस तरह हम dessert खाते हैं, हम उस तरह fried item खाएंगे. So हम उसे टेस्ट के लिए लेंगे. हम अपने आप को ऐसा नहीं सोचने देंगे कि यार हमें अलाउड ही नहीं है, बिकॉज अगर हम किसी फूड से ऐसी एसोसिएशन बिल्ड कर लें कि हम अपने आप को कहीं कि नहीं जी हमें अलाउड ही नहीं है, उसका एक रिवर्स इफेक्ट भी होता है. फिर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में, हमारा फूड नॉइज इंक्रीज हो जाता है. We don't want our food noise to increase. So we're going to have a little bit of fried items if you do like them a lot at iftar, but they are for taste. They're not to fill you up. We're going to fill that with high fiber, high protein, healthy fat items.
अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या? एब्सोल्युटली कार्बोहाइड्रेट्स आर अलाउड एट इफ्तार टाइम। आपने किसी चीज़ ने आपकी एनर्जी भी तो रिवाइव करनी है ना। एक तो हमने भूलना नहीं है कि जो हाई फाइबर आइटम्स की मैं बात कर रही हूँ ना, ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि हाई फाइबर कुछ और है, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ और है। अगर आप होल व्हीट कार्ब्स लेते हैं, कीनोआ लेते हैं, इवन इफ यू आर टेकिंग समथिंग लाइक दाल और चना चाट और लेंटिल्स और vegetables, all these are carbohydrates except that they have the fiber intact. हमारा मसला ये है कि हम मैदे पे बहुत रिलाई करते हैं, और जो मैदा है ना उसमें से सारा फाइबर रिमूव्ड है। इवन राइस, इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ फाइबर। सो व्हेन यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स दैट कम विदाउट द फाइबर, उसकी अमाउंट को कंट्रोल करना है। और अगर हाई फाइबर प्रोटीन से थोड़ा फिलअप हो जाएंगे तो उसके चांसेस थोड़े कम हो। Second rule and second mistake that we all do at iftar is that we rely a lot on sugary treats, sometimes processed, क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो पूरा दिन कुछ खाया नहीं, तो हमारी अलाउंस है। सो जिन लोगों का स्वीट टूथ है, जिन लोगों को पैकेज चीज़ें पसंद है, बाहर की चीज़ें पसंद हैं, प्रोसेस फूड पसंद है, तो वो उस पर रिलाई करते हैं, थिंकिंग कि हमने तो इफ्तार करनी है तो हम तो कुछ भी खा सकते हैं। Unfortunately, that backfires. It dehydrates us. It brings our energy down. Sometimes अगर sugary foods हैं, एनर्जी, आपका शुगर लेवल स्पाइक अप करता है और फिर क्रैश करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ दिस इफ्तार impacts your sleep, which impacts the cravings that you're going to have the next day during your iftar. So what we are looking for is to rehydrate at iftar time, eat foods that energize us and actually allow us to sleep well, so that next day in our during our fast we're feeling more supported. So I hope this helps. These are just some tips that you can include in your Sari and Iftar for a fit Ramzan. Stay tuned for more episodes.